पता था मैया, आप मेरे लिए माखन अवश्य लाएंगी। हे नारायण, प्रथम बार ऐसे चोरी छुपे कोई कार्य किया है, क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, अब बस कान्हा जाग जाए और माखन खा ले, इतनी प्रार्थना है आपसे। मैया की इच्छा है तो नारायण कैसे मना कर सकते हैं, माखन खाना ही पड़ेगा। आया नंद लाल कन्हैया। परंतु एक बात समझ नहीं आई, माखन चोर तो सभी मुझे कहते हैं, लेकिन माखन चोरी करके मैया ने खिलाया। आया गोपाल कन्हैया। दाऊ ने भी खिलाया। लाल कन्हैया। आया गोपाल कन्हैया। यहाँ तक कि टोली ने भी चोरी करके खिलाया। अब प्रश्न ये है कि माखन चोर कौन है, मैं, मैया, दाऊ या मेरी पूरी टोली? धीरे धीरे मैं पूरे गोकुल को माखन चोर बना दूंगा। प्रतीत होता है यशोदा ने कान्हा का बाहर निकलना बंद कर दिया, अन्यथा सारे गोकुल में माखन चोरी करता फिरता है ये यशोदा का लल्ला। अब देखती हूँ कैसे चुराता है ये गोकुल का माखन। माखन चोर को चुनौती? आपकी ये चुनौती मुझे स्वीकार है कावेरी काकी। कावेरी काकी, अब आपका ये माखन तो ये माखन चोर ही खाएगा। हाँ, ये कैसा स्वर है? ये कैसे हुआ? एक मटकी टूटी और शेष मट क्या अदृश्य? कौन है वहाँ? बड़ा ही चतुर चोर है, हाथ ही नहीं आ रहा। एक क्षण आंखों के सामने होता है और गली मुड़ते ही अदृश्य हो जाता है। कान्हा? मुझे विश्वास था माखन चोर कान्हा ही है। परंतु यशोदा रानी ने तो उसे कक्ष में बंद कर दिया था। अब सबके समक्ष कान्हा को कक्ष में बंद कर दूंगी, फिर तो नहीं होगी ना आपके घर माखन की चोरी। मुझे पास जाकर देखना ही होगा। अपने घर में आते ही लुप्त हो गया। नटखट, इसे क्या लगा, मैं इसे छोड़ दूंगी। अभी बताती हूँ। यशोदा रानी, यशोदा रानी। इतने प्रातः तुम्हें कौन पुकारा है यशोदा? पता नहीं जीजे, चलो देखते हैं। कावेरी, तुम यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं, ना कुशल है और मंगल तो कदापि नहीं। क्यों, क्या हुआ? और क्या होगा, आपके लल्ला ने पुनः मेरे घर का माखन चोरी कर लिया। कहाँ छुपा है वो? बाहर लाओ उसे। ये असंभव है। उसे बाहर लाना असंभव क्यों है? बाहर लाना नहीं, कान्हा ने माखन चुराया, ये असंभव है। कान्हा तो कावेरी, कान्हा को तो मैंने कक्ष में बंद करके रखा है, वो तुम्हारे घर पे कैसे आ गया? चोरी उसी ने की है, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से उसे देखा है। असंभव, मैं नहीं मानती।
यदि आप लोगों को लगता है कि मैं असत्य कह रही हूँ और आप सत्य, तो दिखाओ कहाँ है आपका कान्हा? किस कक्ष में बंद कर रखा है उसे? अभी पता लग जाएगा। सत्य को कैसा भय, मैं तुम्हें दिखाती। जब से यशोदा ने कान्हा को बंद किया है ना, उसने कुछ खाया भी नहीं। हमारा कान्हा कल से भूखा है। चलो। कान्हा ने यदि मेरा रखा हुआ माखन खाया होगा तो सबको लगेगा कि उसने माखन चुरा कर खाया है। रुकिए, मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा कान्हा माखन चोर है या नहीं। मैं अपने लल्ला को भली भांति जानती हूँ। कल से मैंने उसे कक्ष में बंद करके रखा है, फिर भी तुम उस पे माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। ये अनुचित है कावेरी। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, सत्य कह रही हूँ यशोदा रानी। मैंने स्वयं देखा है। यदि कावेरी को हम पे विश्वास नहीं तो इसे एक बार अपने नेत्रों से देखने दो। कावेरी, मैं तुम्हें दिखाती। वो रहा कान्हा का कक्ष। चलो मेरे साथ, चलो। आओ, स्वयं अपनी नेत्रों से देख लो। मैंने तो केवल एक मटकी रखी थी, फिर यहाँ 3 कैसे हैं? चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देख लो अपने कान्हा को यशोदा, एक तो चोरी करता है, ऊपर से जब पकड़ा गया तो मुस्कुरा रहा है। अब बताओ, इसने चोरी की है या नहीं? ये क्या पुनः वही हो रहा है? निर्दोष कान्हा। माखन तो हमने दिया कान्हा को। माखन चुराया हमने और चोर कहला रहा है कान्हा। इसे दंडित नहीं किया गया तो इसकी ठिठोलियां बढ़ती ही जाएंगी। आज मेरे घर से माखन चुराया है, कल न जाने किसी और के घर से क्या क्या चुराएगा। बस कावेरी, मेरे कान्हा को इतना भला बुरा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताती हूँ कि सच क्या है। हम बताते हैं सत्य क्या है। मैया, कान्हा निर्दोष है मैया। हम बताते हैं कि सत्य क्या है। कैसा सत्य? कल रात हमने अपने घर से कान्हा को माखन ला के दिया था। नहीं नहीं, हमारा श्रेय क्यों ले रही हो? माखन वृंदा ने नहीं, मैंने और मधुमंगल ने दिया था। हमने घर के पाकगृह से चुराया था, है ना मधुमंगल? हाँ हाँ, दाऊ सत्य कह रहे हैं। बड़े आए श्रेय वाले, माखन हमने दिया। हमने दिया। असत्य बोलोगे तो टांग तोड़ दूंगी। और नकचड़ी, मैं तुम्हारी चोटी खींच लूंगा। बल। जी बच्चों, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि तुम सबसे चोरी छुपे कल रात चोरी करके माखन तो मैंने भी कान्हा को दिया था। यशोदा? हाँ जी। कान्हा निर्दोष है। इसने माखन की चोरी नहीं की। इसने तो केवल वही माखन खाया जो हम सबने इसे लाकर दिया। अच्छा, तो जो मैंने उसे माखन चोरी करते हुए देखा वो क्या? मिथ्या, असत्य। क्या? हाँ कावेरी, या तो तुम असत्य कह रही हो या हम सब, परंतु अब तुम मेरे कान्हा पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकती। कावेरी, उचित ही तो कह रहे हैं ये लोग। तुम्हारे मन में जो कान्हा के प्रति क्रोध है, उसी कारण तुम ये सब कह रही। अब बस, तुमने अपने नेत्रों से देख भी लिया और इन सब की कहानी सुन भी ली। तुम यहाँ से जा सकती हो।
ये सब क्या कर रहे हो? देखते जाइए दाऊ। क्यों? मेरे कान्हा का ध्यान रखने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। तुम सब इसके सच्चे मित्र हो। मैया, क्या मैं? आजा। अच्छा, चलो अब तुम सब जाओ। यशोदा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कान्हा को बिना कारण दंडित कर रही हो। कान्हा, मैया के साथ रूठने का नाटक करता हूँ ताकि आगे कभी ऐसा दंड ना मिले। मैं जानती हूँ तू मुझ पे क्रोधित है, परंतु तू चिंता मत कर, मैं तुझे मना लूंगी। देख कान्हा, मैया तेरे लिए क्या लाई है। देख, अभी रूठने का नाटक करते रहना पड़ेगा। कान्हा, अपनी मैया पे इतना क्रोध? कोई बात नहीं, तेरा ये क्रोध उचित ही है, परंतु मैं भी तेरी मैया हूं, तुझे मना लूंगी। कान्हा, अपनी मैया को क्षमा कर दे। मैंने तुझ पे संदेह किया, तुझे दंड भी दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है पिछली बार भी माखन की चोरी तूने नहीं की होगी, परंतु ये गोकुल के लोग तुझ पे अकारण ही आरोप लगाते रहते हैं। सब मेरे प्यारे लल्ला से ईर्ष्या जो करते हैं, पर आज हमने सबके समक्ष सिद्ध कर दिया कि तू माखन चोर नहीं है। अब कोई तुझ पे आरोप नहीं लगाएगा कान्हा। खाली कान्हा, खा ले कान्हा। कान्हा, कान्हा, अपनी मैया से ये दूर मत भाग। अपनी मैया को कितना रुलाएगा रे। खा ले। मैया की आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। प्यारा कान्हा, मैया को क्षमा कर दे।
बहुत कान्हा, मान गए तुमको। हम सबसे चोरी करवा के तुमने मैया से स्वयं को माखन खिलवा लिया, और देखो मैया आप क्षमा भी मांग रही हैं। देखना दाऊ, मैया सदैव ऐसे ही मुझे माखन खिलाएंगी। अब मैं तुझे सदैव ऐसे ही माखन खिलाऊंगी। आज के पश्चात तुझ पे कभी संदेह नहीं करूंगी। मेरा प्यारा लल्ला है ना। आज इस प्रकार एकटक देखना आपको शोभा नहीं देता। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा नहीं यशोदा, सोच रही है। आप दोनों मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रहे थे? यशोदा, देख नहीं रहे, सुन रहे थे तुम्हें। यशोदा, तुम इतना मधुर गुनगुना रही थी। वैसे तुम्हारी प्रसन्नता का विशेष कारण जान सकते हैं? कारण तो है, परंतु क्या आप दोनों को स्मरण नहीं? स्मरण? कौन सी बात यशोदा? आप दोनों कल का विशेष दिन कैसे भूल सकते हैं? मेरी प्रसन्नता देखकर भी आपको स्मरण नहीं हुआ? कल क्या है? अरे हाँ, कल सोमवार है, शिव जी को दूध अभिषेक भी तो करना है। अरे नहीं रोहिणी भाभी, कल तो समीप के गांव के लोग आ रहे हैं ना, गोकुल के लिए वो व्यापार का प्रस्ताव लेकर। आश्चर्य, किसी को स्मरण ही नहीं। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो ना, क्या बात है? कल मेरे कान्हा का जन्म दिवस है। आप दोनों कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, कल तो हमारे कान्हा का जन्म दिवस है। आप दोनों कल का विशेष दिन कैसे भूल गए? वो भी मेरे कान्हा का जन्म दिवस। मुझे आप दोनों से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मुझे नहीं बात करनी आप दोनों से। हमारे भोले कान्हा की भोली यशोदा मैया, तुम्हारे कान्हा की भांति ना हम दोनों भी तुम्हारे साथ ठिठोली कर रहे थे। हाँ यशोदा, भला ये संभव है कि मैं हमारे कान्हा का जन्म दिवस भूल जाऊं? रहने दीजिए, अब आप दोनों बहाने बना रहे हैं। आपने मेरे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मुझे नहीं करनी कोई बात। अच्छा तो चलो अब ये भी बता दो कि तुम्हारा क्रोध शांत कैसे करें? यदि आप सच में चाहते हैं कि मेरा क्रोध शांत हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। ठीक है, बताओ क्या करना होगा। मैं सच हूं। आप समस्त गोकुल वासियों को एकत्रित कर लीजिए। मैंने कान्हा के जन्म दिवस के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसके लिए मुझे गोकुल वासियों से एक निवेदन करना है। कैसा निवेदन यशोदा? जी, मैं कान्हा के जन्म दिवस पर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो आज से पहले हमने कभी नहीं किया। तुम चिंता मत करो यशोदा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। चलो मैं अभी आया। यशोदा, अब प्रसन्न हो ना? हाँ जी जी। हे आराध्य, मुझे भी चुराया हुआ माखन आपके हाथों से खाना है। तो ये लीजिए माखन। महादेव, ये कोई विशेष प्रकार की साधना है क्या? क्या गौरी? साधना भंग हुई या स्वप्न भंग? नेत्र बंद थे तो आपके मुख पर प्रसन्नता थी, नेत्र खुल गए तो आप बालकों की भांति रुष्ट हो गए। कहीं इसका कारण मैं तो नहीं? नहीं गौरी, गत कई दिवस से मैं अपनी एक इच्छा आराध्य के समक्ष व्यक्त करना चाहता था। फिर सोचा कि बताऊं या ना बताऊं,
तुम्हें तो बता ही देता हूं, मैं आराध्य के हाथों से उन्हीं के द्वारा चोरी किया हुआ माखन खाना चाहता हूं। अच्छा, तो आप उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट क्यों नहीं करते महादेव? मैं क्यों बताऊं? वो मेरे आराध्य हैं, मैं उनका भक्त हूं। मेरे मन की इच्छा तो वो स्वयं ही जान जाएंगे। सत्य तो ये है गौरी कि स्वयं आराध्य द्वारा चोरी किए गए माखन जैसा मीठा माखन ब्रह्मांड में अन्य कोई नहीं। तो अब जब मैया उनके लिए उनके जन्म दिवस पर कुछ विशेष आयोजित कर ही रही हैं, तो क्या आराध्य अपने इस परम भक्त को अपने जन्म दिवस पर अपने हाथों द्वारा चोरी किया गया माखन खिला नहीं सकते? हाँ अवश्य, आप चले जाइए ना आराध्य के पास। मैं क्यों जाऊं? हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। बांसुरी लेकर कौन गया? मैं। मेरी इस भेंट को स्वीकार कीजिए प्रभु। खीर खिलाने कौन गया? मैं। परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा गौरी। इस बार तो आराध्य को स्वयं आना पड़ेगा मुझे अपने हाथों से चोरी का माखन खिलाने के लिए। आराध्य, जन्मदिवस मेरा है, इसलिए भेंट लेकर आपको ही आना पड़ेगा मेरे पास।